अमृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? क्यों? परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, सुखदेव भगवान ने कि आप स्वर्ग का अमृत पी लो ना, अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरने की झंझट खत्म, श्राप लगा, पी लो स्वर्ग का अमृत। इंद्र बोले कि परीक्षित जी बोले ना गुरुदेव, मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और स्वर्ग मिल जाने के बाद भगवान का मिलना जरूरी थोड़ी है भाई। जिसे स्वर्ग मिल गया उसे भगवान मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उस इंद्र को भी भगवान नहीं मिलते जल्दी, मेरे क्या स्वर्ग मिल जाएगा? लेकिन वहां स्वर्ग तुम जाओगे तो कोई वहां थोड़ी तुम सम्राट बन के राजा बन के बैठ जाओगे। स्वर्ग जाने पर भी भगवान मिल जाएंगे, इसकी गारंटी। मतलब स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकते, पर भागवत सुनने के बाद गारंटी है कि जो भागवत अमृत पीता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है भागवत। कोई भागवत सामान्य नहीं। सोचिए, राजा परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए, ले जा। कथा पीऊंगा मैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवन, कथा के अमृत को पीऊंगा मैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः, भागवत के रस को पीना है। आप अभी कथा क्या कर रहे हैं? कथा आप सुन रहे हैं कि कथा के रस को कानों से पी रहे हैं? कथा पी रहे हैं आप कानों से, कथा के रस को पी रहे हैं। ये कौन सा रस है? कथा का रस, भक्ति का रस, ये कानों से आप पी रहे हैं, यही है पिबत भागवत। तो ये जो अमृत आप पी रहे हैं कथा का, इस कथा के अमृत से भक्ति का दीपक हृदय में जलता है, और उसी दीपक की रोशनी से परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत को ठुकराया परीक्षित जी। देवताओं को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारे स्वर्ग के अमृत को ठुकराया। भागवत जी को तराजू में तौला, इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक परड़े पर भागवत जी को, दूसरे परड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला कि भाई देखें हमारी भागवत जी में स्वर्ग के अमृत में दम है कि भागवत जी में। तब स्वर्ग के अमृत को रखा और सुख संपदा को रखा, कल्प वृक्ष को रखा, पर स्वर्ग का कोई भी सुख भागवत जी की बराबरी नहीं कर पाया। तब इंद्र भागवत जी को प्रणाम करने लग गए, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तो हमें तौल नहीं चले, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एवं भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये जो 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, ये भगवान का संपूर्ण शरीर है। जब भागवत सुनते हैं तो आप पूरे कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा लेते हैं। भगवान की कथा जब कानों से जाती है तो केवल कथा नहीं जाती, कथा के माध्यम से प्रविष्ट कर्णरंध्रेण भगवान ही आपके कान से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहाँ से अंदर जाते हैं? आपके हृदय में